Yes, I have a pimple. Yes, everyone. आप देख रहे हैं कि हाँ मैं एक पिंपल मेरे चेहरे पे जब पॉप आउट हो गया मैं उसे देख रही थी एंड यस इट हैज़ अ रीज़न ऑल्सो। अभी मैं मेंस्ट्रुएशन पे हूँ अपने। सो आई थिंक आप लोगों में से कितने लोगों को भी ये चीज़ें होती होंगी कि जब भी मेंस्ट्रुएशन आपका आता है तो एक पिंपल कहीं ना कहीं से आपके पूरे चेहरे पे वो पॉप आउट हो ही जाता है। तो आज जैसे आपको पता है कि आज का मेरा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ही है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ रश्मि सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपेंट, जो कि अपने ब्लॉग्स में देती है, अपडेट करती रहती है अपने हेल्थ से प्लस, जो कि मैं बनाती हूँ एक अच्छे अच्छे कंटेंट जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, डायलिसिस से लेके पोस्ट ट्रांसप्लांट प्लस रिकवरी के टाइम से लेके हर एक बातों को लेके और क्वेश्चन आंसर्स के ब्लॉग, स्पेशली हर टाइप के व्लॉग्स जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपको इस वीडियोस के थ्रू। तो गाइज प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कोशिश किया करिए साथ ही शेयर करने के लिए मेरी वीडियोस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में जहां मैं बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुएशन को लेकर कुछ बातें। गाइस जैसे आपको पता है कि अभी मैंने बोला कि मैं अपने मेंस्ट्रुएशन पे हूँ। कितने लोग ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे, ओ माय गॉड ये मेंस्ट्रुएशन की बातें जो है मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं भी आप लोगों में से भी एक थी और मुझे भी कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना। बट क्या होता है कि हम अगर इतना ही हेजिटेशन करेंगे, अब वो हेजिटेशन सारी खत्म हो जाती है हमारी जब ये ना प्रॉब्लम्स होती लगती हैं हमें। क्योंकि हेजिटेशन करते करते हम सबसे छिपाते छिपाते कितना ही छिपाएंगे, जब हमें हर किसी से बताना पड़ता है अपने रीजंस, अपने स्टार्टिंग पॉइंट की कहाँ से हमें ये फील हुआ, कब से हमें ये फील हुआ चीज़ें कि या फिर किडनी के सिम्टम्स आपके कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। तो मेरे जो किडनी फेलियर के जो सिम्टम थे, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर मेरे पीरियड्स गड़बड़ नहीं हुए होते तो शायद मैं कभी भी इस क्लू पे नहीं जाती कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है और शायद एंड स्टेज के बाद कोई स्टेज नहीं बचता एंड होपफुली हो सकता है हमें पता ही नहीं कभी चलता कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है और शायद आज सब कुछ खत्म हो गया रहता। सब कुछ खत्म ही था। लेकिन क्या है ना, कभी कभी मैं इस चीज़ को शुक्रगुजार भी करती हूँ कि एटलीस्ट जब पीरियड्स में मेरी प्रॉब्लम आए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया तभी हमने गायना को विजिट किया। गायना से तो कुछ पता नहीं चला, जैसे मैंने आप सबको शेयर किया है, हमने सेकंड ओपिनियन जब लिया तो उस गायना से हमें ये सारी चीज़ें पता लगी थी। तो सबसे पहले आप लोग जब पूछते हो ना कि क्या अगर किडनी फेलियर हो रहा है आपका या फिर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो क्या चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन में गड़बड़ी, इरेगुलर पीरियड्स, आप सबको पता है कि हमारी किडनी का फंक्शन क्या है, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना फ्लश आउट करते हैं हमारी बॉडी के। तो मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स भी जो होता है मंथली, वो क्या होता है, वो सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं। इसीलिए जब मेनोपॉज होता है ना तो आप देखते हैं कितनी सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं लेडीज को। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो सारे 1 मंथ की जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है ना, सारी हमारी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब ये चीज़ों में गड़बड़ी आने लगती है तो फिर क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में गड़बड़ी आने लगती है। आप खुद एक सोच सकते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन एक हमारी ऐसी चीज़ है ना कि जब वो चीज़ें नॉर्मल रहती है तो हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन वो जहाँ चीज़ें कम ज़्यादा हुई, गड़बड़ हुई, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमें बहुत ज़्यादा। तो मैं बताती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन जो है ना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है आपके किडनी फेलियर का। तो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें। जितनी भी लेडीज ये देख रही हैं, जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, प्लीज नेवर इग्नोर इफ यू हैव इरेगुलर पीरियड्स, राइट। इरेगुलर क्योंकि शायद अगर मेरे भी इरेगुलर पीरियड्स कभी भी नहीं आए थे, कभी नहीं। ऑनेस्टली आई विल से दैट कि आई एम अ सीकेडी, आई वाज अ सीकेडी, बट कभी मुझे पीरियड्स में मेरी इरेगुलरिटी नहीं आई। हमेशा मेरे पीरियड्स जो है 4 डेज पहले आता है मेरे डेट के। तो ये चीज़ मेरे मुझे जब से स्टार्टिंग हुई पीरियड में ये तब से थी, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं आया कि मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके आए हैं, कभी नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने पीरियड को मिस किया था। और सभी सबको लगा था कि शायद मुझे बेबी है, क्योंकि मेरा जब बेबी होने वाला था तो उस टाइम भी मैंने मिस किया था अपना पीरियड, और उसके बाद फिर मेरा पीरियड जो है रेगुलर था। तो ये सेकंड टाइम था जब मैंने अपने पीरियड को मिस किया था। और मिस करने के बाद जब वो पीरियड आया विद अ हैवी फ्लो, जैसे सेकंड और थर्ड डे पे होता है ना हमारा नॉर्मली, उस टाइप का मेरा जो था 12 डेज तक ये पीरियड था, 12 डेज तक, अनटिल अनलेस मैं डायलिसिस पे गई।
तो जब ये सारी चीज़ें हुई तभी मैंने कहा कि ये तो बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड्स जो हमारा 6 डेज़ तक रहता है, अगर बहुत ज़्यादा रह रहा है तो, वरना तो 5 डेज़ तक का ही रहता है। और उसके बाद हम चेकअप वगैरह के लिए गए थे। तो मैं बस आप लोगों से सबसे पहले ये पॉइंट करना चाहती हूँ कि अगर कभी भी इर्रेगुलरिटीज़ है ना आपके पीरियड में, प्लीज़ अपने गायना से, अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें और सेकंड ओपिनियन हमेशा लेने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं वो आपकी किडनी फेलियर के लिए हो, नहीं ज़रूरी है, बट हो भी सकते हैं। तो इसलिए अपना रूटीन चेकअप हमेशा करवाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। नाउ, तो मेरा जो पीरियड था डायलिसिस के टाइम, यानी कितने लोग कहते हैं डायलिसिस के टाइम जो होता है ना आपके पीरियड या तो स्टॉप हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डायलिसिस वो काम नहीं करता है जो आपका किडनी करता है रियल मायने में। डायलिसिस से तो क्या होता है, बस हमारे ब्लड को ऐसे निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, जो फ्लश आउट किया जाता है जितने भी फ्लूइड बनते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल चीज़ें होती हैं, बट रियल फंक्शन जो किडनी का होता है वो तो डायलिसिस नहीं करता है। इसलिए डायलिसिस के टाइम हो सकता है कि कितने लोगों के पीरियड्स बंद हो जाए, और मेरा क्या हुआ था, मेरा जो था डबल हो गया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे। मुझे एक टाइम में ऐसे फील होता था कि लगता था मेरे पूरी बॉडी का ब्लड ही निकल गया है, ऐसा फील होता था मुझे। सो हैवी हैवी ब्लीडिंग, मतलब पूरे मेरे डायलिसिस पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मेंस्ट्रुएशंस को अपने लेके, एंड आई वाज वरीड लिटरली कि पता नहीं ट्रांसप्लांट के बाद जो होगा मेरा रेगुलरिटी आएगी या नहीं आएगी। जैसे में आप लोगों में से कितने लोग परेशान हैं, और मैं समझ सकती हूँ उस बात को, क्योंकि जैसे ही मैंने आपने बताया कि मेंस्ट्रुएशन जब गड़बड़ होता है ना, पूरे मेंटली फिजिकली हम सारी तरह से टॉर्चर होने लगते हैं अपने आप को। तो मेरा भी यही था कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, और ऊपर से हमें हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं डायलिसिस के पीरियड में, आपको पता होगा आयरन के बूस्टर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं। ऊपर से इतना ज़्यादा आपका एनीमिक होते हो, प्लस आपके जो ब्लीडिंग्स होते हैं वो तो होते ही हो। तो मेरा उस टाइम जो ब्लीडिंग था वो डबल हो रहा था डायलिसिस के टाइम। बट ट्रांसप्लांट का टाइम है, और सबसे अच्छी मैं बात बताऊंगी कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है ना मेरे पीरियड्स जो है ना रेगुलर हो गए हैं ऊपर वाले की दया से। क्योंकि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके 1 मंथ बाद ही ये भी डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि आपके पीरियड्स जो है नॉर्मल है कि नहीं है। कि जब आप जाते हो कंसल्ट करने के लिए, यूजुअली डॉक्टर्स ये सब चीज़ें पूछते हैं, वरना आपको फिर वो किसी गायना को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर ने किया, और मेरा जो था जो टाइम जो डेट था ना उसी डेट पे आया, और उससे लेके अभी तक जो है ना मेरा नॉर्मल आता है पीरियड, लाइक 2-3 डेज पे जो है हैवी होता है, उसका नॉर्मल हो जाता है 5 to 6 डेज, बस उसकी वजह से नहीं होता। तो और हमेशा मेरे डेट पे, जैसे मेरे पहले के टाइम आता था 4 डेज पहले, वो अभी भी रेगुलरिटी मेरी हो गई है। तो हाँ जी, ट्रांसप्लांट के बाद से जो है आपका पीरियड नॉर्मल हो जाएगा, तो इसकी फिक्र आप बिल्कुल भी ना करें। डायलिसिस के पीरियड में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, या तो पीरियड आपकी पूरी तरह बंद हो सकती है, या फिर जो है आपका पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से ना घबराएं नहीं। तो इसीलिए मैं सारी लेडीज़ को बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी किडनी फेलियर नहीं है, ट्रांसप्लांट भी नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, बट फिर भी आप नॉर्मल हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, जो भी हो, अगर आपके पीरियड्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ गाइस डू गो एंड चेकअप, एंड स्पेशली फॉर KFT फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये किडनी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट। तो गाइज यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं लेके आई थी कि हाँ मेरे पीरियड जो है रेगुलर हो गए हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद जो है आपको रेगुलर हो जाएंगे। वेल कितने लोग के कभी कभी टाइम लेते हैं, तो इस चीज़ों से डरे नहीं आप, कि अगर आप ट्रांसप्लांट हो गए, अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप डरे नहीं, ठीक है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो किसी गायना को सजेस्ट करेंगे जो उनके नोन में होगा, और फिर ये चीज़ें आपको नॉर्मल हो जाएंगी। So yes, thank you again for watching my all vlogs, guys. Love you all people, and really मेरी दुआ रहती है आप सबसे। जैसे मैं बताती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि हमेशा वो लोग ठीक रहें, और अगर इन चीज़ों से जूझ रहे हो आप, तो जल्दी से जल्दी बाहर आ सको उन सारी चीज़ों से। बट साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव बन के रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी और बहुत सारी आएंगी, बट खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है इन सारे प्रॉब्लम से जूझने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल के आने के लिए। वो पावर, वो हिम्मत, वो सिर्फ आपके अंदर है, और कोई भी वो चीज़ नहीं दे सकता है आपको। सो गाइज, लव यू ऑल, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोशिश किया करिए, शेयर किया करिए। अब मैं हर सैटरडे को, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ 8 से 9 के बीच में, या 9 से 10 के बीच में, वो टाइमिंग मैं शेड्यूल करती रहती हूँ, बट हर सैटरडे को मैं आती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम लाइव पे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे,
एंड आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन एंड नमस्कार। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।